नमस्कारम एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू अ न्यू एनालिसिस ऑफ निफ्टी। वीकेंड है और अब एक रूटीन सा हो गया है कि वीकेंड में ही आपसे मुलाकात होती है। और जब भी ये मुलाकात होती है आई ट्राई टू शेयर अ ब्रॉडर पिक्चर ऑफ द मार्केट। थोड़ा सा ऐसा व्यू आपके साथ शेयर करता हूँ जो पूरे हफ्ते आपके साथ रहे, आपके काम आए। आज शुरू करते हैं मंथली चार्ट से निफ्टी का। ये लो 7511 का जो शायद लास्ट ईयर हमने बनाया, उसके बाद ये अप मूव ऑल टाइम हाई 15,962। क्यों ये शेयर कर रहा हूँ, कोई मार्किंग नहीं है, सिर्फ इसलिए कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखना है। ये फॉल आप देखिए बहुत शार्प थी, ये राइज आप देखिए बहुत स्लो है। मैंने बहुत बार ये डिस्कस किया आपसे कि ये पूरा राइज एक करेक्टिव मूव है, वो आज भी नहीं बदला है। लेकिन आपको मार्केट की एक चीज़ को बहुत कायदे से समझ लेनी चाहिए। दिस मार्केट इज़ वेरी वेरी बुलिश ऑन अ लॉन्ग टर्म। इसका अंडरटोन हाईली बुलिश है क्योंकि जो एक करेक्टिव मूव है, दिस हैज गॉन फार अहेड फ्रॉम दिस हाई। Although it is a sluggish move, although it is a corrective move, but the market is not willing to go down. ये ऊपर ही जा रहा है, प्राइस वाइज करेक्शन हो रहा है बहुत कम, टाइम वाइज हो रहा है ज़्यादा। दिस मार्केट इज़ अ टाइम करेक्टिंग मार्केट। प्राइस करेक्शन तो कुछ भी नहीं हुआ आफ्टर दिस पॉइंट। दैट डज नॉट मीन दैट दिस इज एन इम्पल्स, दिस इज स्टिल अ करेक्टिव मूव फॉर मी, बट it has clearly said one thing: this market has a very strong undertone of बुलिशनेस। ये बहुत बुलिश मार्केट है। एक करेक्शन ये मार्केट देगा, आज नहीं तो कल, और असली मूव उसके बाद शुरू होगा। यहाँ पे अगर हम और आप 1 2 3 4 5 बैठा रहे हैं तो आप जान लीजिए जब नई या वाकई में 1 2 3 4 5 आएगी, यू विल बी सरप्राइज्ड, बिकॉज दैट विल बी द रियल मूव विच विल स्टार्ट। वो बहुत बुलिश होगा और ये मार्केट का अंडरटोन ही बहुत बुलिश है। ये पूरा मूव ये बता रहा है कि ये बहुत बुलिश मार्केट है क्योंकि ये करेक्टिव मूव बहुत ऊपर निकल गया है इससे। इट इज़ नॉट विलिंग टू गिव अप। करेक्शन होगा, टाइम वाइज हम करेक्ट कर चुके हैं, प्राइस वाइज करेक्शन होना है, बहुत ज़्यादा नहीं होगा, ये भी बात पक्की है क्योंकि बहुत बुलिश मार्केट है। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, रियल बुल रन विल स्टार्ट आफ्टर दैट। तो अगर आपको लगता है कि ये बहुत अच्छी मूव थी एंड दिस इज एन इम्पल्स, तो पिक्चर तो अभी शुरू भी नहीं हुई है साहब। ये तो एक करेक्टिव मूव है। व्हेन द रियल 1 2 3 4 5 स्टार्ट्स, देन द रियल बुल रन विल स्टार्ट। और उसके लिए एक छोटा सा टाइम फ्रेम हमें इंतज़ार का करना पड़ेगा और छोटा सा डिप का भी इंतज़ार करना पड़ेगा। तो ये तो हो गई मंथली चार्ट में। याद रखिएगा, मेरे लिए ये करेक्टिव मूव था और है। रियल मूव विल स्टार्ट आफ्टर अ करेक्शन। छोटा या बड़ा वो तो वक्त बताएगा। अब आ जाते हैं अपने डेली चार्ट पे। तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें, बहुत ज़्यादा है नहीं। पहला, यहाँ पे एक ब्रेकआउट अगर आप बोले, हमने अटेम्प्ट किया लेकिन ना तो अच्छी कैंडल हमने बनाई। लास्ट टाइम व्हेन वी डिस्कस्ड, रिमेंबर, एक ग्रीन स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल होनी चाहिए थी विथ गुड वॉल्यूम्स। ना तो ग्रीन कैंडल हुई स्ट्रॉन्ग और ना तो गुड वॉल्यूम्स रहे। वॉल्यूम्स तो पूरे मूव में नहीं थे। एक बियरिश कैंडल है ये, दिस इज नॉट अ बुलिश कैंडल, दिस इज अ बियरिश कैंडल, और वॉल्यूम्स नदारत। तो अगर आप ब्रेकआउट मानते हैं इसको तो गड़बड़ हो जाएगा। दिस इज जस्ट अ फेलियर ऑफ अ ब्रेकआउट एट द मोस्ट, या ये कुछ भी नहीं है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये ऊपर का जोन वंस ट्वाइस थ्राइस, 3 बार 15,950 के आसपास के दायरे पे जाके मार्केट लड़खड़ा रहा है। वी आर सीइंग डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे एक सेलिंग जोन है, एक सप्लाई जोन है। तो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, 16,000 ब्रेक होना चाहिए विद गुड स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स एंड अ गुड कैंडल। पोजिशनल बाइज में तभी मजा आएगा। तीसरा, 15,780 हमारा और आपका इमीडिएट शॉर्ट टर्म पे एक सपोर्ट है नेक्स्ट वीक के लिए। इसके अलावा इस चार्ट में डिस्कस करने लायक या टाइम डिवोट करने लायक देयर इज नथिंग। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द निफ्टी चार्ट। थैंकफुली इस वीक मार्केट का जो बिहेवियर रहा है, एक रेंज बाउंड रहा है और इलियट वेव एनालिसिस में करने के लिए कुछ खास है नहीं, सिर्फ लास्ट वीक का एक्सटेंशन है। लास्ट वीक दो पॉसिबिलिटीज आपसे बात हुई थी, larger A wave here, then a larger B wave in progress as a diametric, A, B, C, D, E, F, one up move, and now we should be having the down move, if this is the count that is playing out. इस काउंट में एक प्रॉब्लम हो चुकी है जो मैं आपके साथ बता दूं,
इसीलिए मैंने इसको लीस्ट प्रॉबेबल अब बना दिया है। वो ये कि यहाँ पे अगर ये लार्जर कैपिटल ए ख़त्म हुई है तो जो कैपिटल बी चल रही है इसने अब बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया है। ठीक है, फ्लैट और जिगजैग में टाइम लेती है बी वेव, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं लेगी। ये थोड़ा सा कम प्रॉबेबल है, बट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अगर ये काउंट को प्ले आउट होना है तो भी ये मूव पूरा हो गया, मोस्ट प्रॉब्ली एफ इज़ कंप्लीट हियर, और अब फिर एक नए डाउन मूव का हमें इंतज़ार करना चाहिए एज द जी वेव। इस एरो को यहाँ देख के मत कीजिएगा, यहाँ कर दूँ तो मत सोचिएगा ये लेवल आएगा, एक टेंटेटिव डायरेक्शन है, दैट इज़ ऑल। तो इस काउंट में भी एक डाउन मूव हमारा पेंडिंग है, कंडीशन एफ वेव इज कंप्लीट हियर। दूसरा, ये थी हमारी मूव, हमारी काउंट्स जो यहाँ से चल रही थी, यहाँ से पूरा ए बी सी डी ई एफ एंड जी, अगेन द अप मूव एंड नाउ इट शुड बी फॉलोड विद अ डाउन मूव। कंडीशन दिस जी मूव इज कंप्लीट हियर। अब इसको 15 मिनट में आ जाते हैं। तो लास्ट वीक वाले को ही एक्सटेंड करते हैं, कुछ नया है नहीं। ये मेरी मोस्ट प्रोबेबल काउंट है, इन्हीं को डिस्कस करेंगे क्योंकि उससे वो एफ भी कवर हो जाएगी। सो इफ जी इज कंप्लीट हियर, देयर आर ओनली टू पॉसिबिलिटीज नाउ, दिस सब मूव आइदर द जी इज कंप्लीट हियर और इट इज स्टिल इन प्रोग्रेस। तो अगर ये प्रोग्रेस में है साहब तो ये लो नहीं ब्रीच होगा 15,884। दिस शुड बी अ स्टॉप लॉस इफ यू आर लॉन्ग इन एंटिसिपेशन ऑफ अ न्यू हाई। तो ये लो नहीं ब्रीच होगा और 16,025 का दायरा है जहां हम बहुत आराम से जा सकते हैं। दैट इज नॉट द टारगेट, दैट इज नॉट द लिमिट, बट वी कैन सी 16,025 एंड इट कैन एक्सटेंड ऑल्सो। सी देर इज नो डायमेट्रिक, जब भी बनता है, जब भी 7 लेग करेक्शन पैटर्न हमें दिखता है, मैंने आपसे कई बार कहा टाइम के अलावा कोई फिबोनाची रिलेशनशिप प्राइस का नहीं होता है। तो इनर काउंट्स को देखते हुए जी वेव कैन एक्सटेंड इफ इट इज नॉट कंप्लीट हियर, जी वेव इन दिस केस एंड एफ वेव इन दिस केस, दोनों में एक ही चीज़ है। आप जो मोस्ट प्रोबेबल काउंट है इनको एनालाइज करेंगे उसी पे वो लागू हो जाएगा। सो इफ जी इज नॉट कंप्लीट हियर, 16,025 कैन बी द टारगेट एरिया ऑफ दिस without breaking below 15,883. This low will not be breached. This is the first condition. Second condition, if G is complete here. Now, if G is complete here, then this is 1 bar A and this is the 2 bar B. Important thing, inner wave A, inner wave B, inner wave C. इसका हाई है 15,946, 15,946. इसका हाई है 15,941. So if G is complete here and this is 1 bar A, this is 2 bar B, then this 2 bar B is an irregular flat with a C failure. This wave, this high has not taken out this high. 15,946 has not been breached by this wave of 15,941. So this is a failure here. The C wave has failed. अगर ऐसा हुआ है, if G is complete here, then this is the count, and if this count is to play out, gap down, इसके नीचे ये वो जोन है। ये जोन कैसे आया है? जब भी सी वेव फेलियर होगा, आने वाली वेव, द नेक्स्ट वेव विल बी द एक्सटेंडेड वेव 1.6, 161.8 और 261.8 ऑफ द प्रीवियस वेव। सो इस वेव का 161.8 और 261.8% अगर आप एक्सटेंशन लेते हैं वो यहाँ आता है। तो अगर जी कंप्लीट है साहब, तो कंफर्मेशन मार्केट का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके से हो सकता है, गैप डाउन, इसके नीचे जाएंगे, इस जोन में आएंगे, और कोई कंफर्मेशन काम नहीं करेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर यहाँ कुछ पूरा नहीं हुआ है, हम फिर से एक अप मूव के लिए तैयार हो जाएंगे। बस इतना ही है। अगर आप पीरियड वेव एनालिसिस की बात करें, ये एक अच्छा एग्जाम्पल होगा अगर ऐसा प्ले आउट होता है एक सी वेव फेलियर का, अगर मार्केट ऐसा बिहेव करता है। देखिए, Elliott wave, as I always tell you, is a theory of possibilities and probabilities. दो क्लियर कट पॉसिबिलिटी हैं, जी वेव कंप्लीट हुई है या नहीं हुई है। हो गई है तो साहब यही काउंट है, नीचे इस लो को ब्रीच होना पड़ेगा, इस जोन में हमको आना पड़ेगा। ये वो रिएक्शन जोन है, कोई सपोर्ट का मतलब बाइंग नहीं होता। यहाँ पे रिएक्शन मार्केट का देखना पड़ेगा कैसा बिहेव करता है, फिर डिसीजन लेंगे। और अगर जी वेव पूरी नहीं हुई है, ये लो नहीं ब्रीच होगा, ठीक है, थोड़ा बहुत नीचे आएंगे, दाएं बाएं करेंगे, लेकिन इवेंचुअली फिर हम इस हाई को ब्रीच करेंगे और 16,000 के पार जाएंगे।
16,025 might be the tentative zone where this G wave might finish, if not already done. बस इससे ज़्यादा कोई पॉसिबिलिटी या और कोई डिस्कशंस इसमें करने के लिए मेरे पास नहीं है। थैंकफुली बहुत कुछ इसमें है नहीं, बहुत कुछ था नहीं जो मार्केट ने किया, जो मॉडिफिकेशन या परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस को चेंज करने की ज़रूरत पड़े। लास्ट वीक का एक्सटेंशन है, बस दो ही पॉसिबिलिटी हैं, जी वेव पूरी हुई है या नहीं यहाँ पे, और दोनों मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए। इस कंडीशन में वही एफ वेव पे लागू हो जाएगा जो जी वेव में मैंने डिस्कस किया है, बट द मोस्ट प्रोबेबल काउंट्स आर दीज नाउ। तो ये ध्यान रखिएगा। एक छोटा सा चार्ट आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। टाटा स्टील है, कोई यील्ड वेव एनालिसिस नहीं है, मैं ट्रैक नहीं करता हूँ इसको, मेरे एक फ्रेंड के पास है, उसने मुझसे डिस्कस किया था वेदर प्रॉफिट में है, वेदर टू होल्ड इट, टू बाय मोर और टू एग्जिट, वॉट एवर इट इज़। तो मैंने कोई एनालिसिस नहीं की। एक इंपॉर्टेंट चीज़ इस चार्ट में है, यील्ड वेव एनालिसिस तो इसकी मैं बाद में करूँगा, क्योंकि मैं ट्रैक नहीं करता हूँ निफ्टी के अलावा। आई डोंट ट्रैक एनी इंस्ट्रूमेंट। कभी कभार बैंक निफ्टी कर लेता हूँ, या कोई फ्रेंड बोलता है तो कोई स्टॉक देख लेता हूँ, क्योंकि न्यू वेव चार्ट्स किसी के होते नहीं है हमारे पास। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है, ये स्टॉक भले ही अब हाई बना रहा है, ऑल टाइम हाइज, वॉल्यूम्स इसके ड्राई अप हो गए हैं। जब भी आप ऐसी हरकत देखें, आपको बहुत ईजी कंक्लूजन करना चाहिए एक चीज़ का, आइदर दिस इज द फाइनल लेग ऑफ द रैली और यू हैव एंटर्ड इनटू अ करेक्टिव जोन। इन बोथ द केसेस लॉन्ग्स जिनके पास भी रहते हैं उनको बहुत सावधान हो जाना चाहिए, बिकॉज यील्ड वेव एनालिसिस में बहुत कुछ सीधा सा रूल है, लास्ट लेग ऑफ द रैली शुड बी लेफ्ट अलोन। 50 पॉइंट 100 पॉइंट हाथ से निकल जाते हैं, जाने दीजिए, वो कब खत्म होगी आपको नहीं पता। फिर सारे फेलियर्स फाइनल लेग में ही होते हैं, तो लास्ट लेग शुड बी अवॉइडेड, और उसका बहुत क्लियर कट इंडिकेशन यहाँ से आ रहा है वॉल्यूम्स से। बाकी तो डिटेल में एनालिसिस का मैं करूँगा बाद में, वो अगर होता है तो मैं बताऊँगा आपको, बट एक क्लियर कट टेक अवे इस चार्ट से है। और ये आप जब भी कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई भी चार्ट देखें किसी भी इक्विटी का, तो ये ज़रूर देखिए कि वॉल्यूम्स का क्या हो रहा है। बिना वॉल्यूम्स के कोई मतलब नहीं है साहब कि आप, मैं बोल दूं यहाँ थर्ड वेव चल रही है, थर्ड वेव में ऐसे वॉल्यूम्स नहीं होते हैं साहब, वॉल्यूम्स इंक्रीज करते रहते हैं थर्ड वेव में। ये तो बिल्कुल ख़त्म हो गए वॉल्यूम्स। इस पॉइंट के बाद से अगर आप देखें जो हाई बन रहे हैं, वॉल्यूम्स तो गायब ही हो गए हैं। तो या तो ये फाइनल लेग है यहाँ से जो चल रहा है, या ये करेक्शन है, और दोनों केसेस में लॉन्ग्स वालों को सावधान रहना चाहिए। आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर दिस बिकॉज वॉल्यूम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एंड मोस्टली जब भी हम कोई एनालिसिस करते हैं तो 1 2 3 ABCD और रेक्टेंगल फ्लैग और इनमें उलझ के रह जाते हैं, ये हम भूल जाते हैं कि साहब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वॉल्यूम है। बिना वॉल्यूम के ब्रेकआउट नहीं होता है, बिना वॉल्यूम्स के ब्रेकडाउन नहीं होता है। और जब भी आप प्राइस को ऑल टाइम हाइज बनाते देखें और वॉल्यूम्स को बिल्कुल ख़त्म होते देखें, आप बिल्कुल, यू शुड बी अलर्ट, दिस इज़ द फाइनल लेग और यू हैव ऑलरेडी एंटर्ड इनटू अ करेक्शन जोन। दोनों केसेस में आपको अलर्ट हो जाना है। सो दैट इज़ ऑल आई थिंक। आई हैव shared everything as far as the Nifty is concerned. Of course, there may be other permutations and combinations in this, but this is the most probable one जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। दोनों पॉसिबिलिटीज़ हो गई हैं। तो लेवल्स और बिहेवियर को, सबसे इम्पॉर्टेंट है मार्केट का बिहेवियर, दोनों को वॉच कीजिएगा। Until we meet again, thank you, नमस्कार, जय हिंद।